एक व्यक्ति बिहार को बदलने चले हैं, तो बिहार के सारे जनता को मिलके समझना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा अपने वोट के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और राजनीति के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके बिहार बदलेगी। अन्यथा जो हम लोग मतलब पुराने तरह से जो हम लोग वोटिंग करते आ रहे हैं, किसी भी पार्टी के नेता को वोट देते आ रहे हैं, उसमें मतलब कोई कुछ भी बोल देता है, आके वादा कर देता है, झूठा वादा कर देता है और लोग वोट दे देते हैं जाके उनको, लेकिन कोई नेता काम नहीं करता है। जैसे ये आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये परसा क्षेत्र में हो रहा है और हमें लगता है कि बिहार का ये सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ का कोई नेता आज़ादी के बाद जो भी नेता यहाँ चुन के आता है, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं किया। अगर परसा क्षेत्र में देखा जाए तो एक ठीक से कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चे डिग्री की पढ़ाई कर सके, MA BA कर सके। तो यहाँ न जागरूकता है जनता में, न शिक्षा है, न रोजगार तो है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्षेत्र में मतलब नेता को देखना पड़ेगा और वैसे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा यहाँ, जो ये सारे चीज़ समझता हो, जो एक शिक्षित नेता हो, जो सपना देखता हो कि हाँ हम अब अपने क्षेत्र में हम अगर चुन के आएंगे तो हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम ये चीज़ें काम करेंगे। जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो बिहार में नेतरहाट जैसे स्कूल लाएंगे। जैसे अगर हम परसा क्षेत्र में हैं, हमारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में और इसी परसा क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय भी है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और नवोदय स्कूल में पढ़ा हुए बच्चे में दोनों में अंतर है। नवोदय से जो पढ़ के निकलता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे जगहों पे जाता है, अच्छी जॉब करता है, लेकिन सरकारी वाले कहाँ बस पढ़ाई। आप एक तरफ डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं और कॉलेजों की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बड़े मन से कहते हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन पैसा सरकार भरेगी। ये उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर ऐसा हो पाया तो वाकई में बिहार बदल जाएगा, क्योंकि बिहार में शिक्षा की बहुत मतलब कमी है शिक्षा की, और शिक्षा एजुकेशन नहीं है, एक अपर लेवल का एजुकेशन नहीं है, इसीलिए लोगों में जागरूकता नहीं है। इसीलिए हम जागरूक हो के वोट नहीं करते हैं। हम 500 रुपये पे, महिलाएं 200 रुपये की साड़ी पे, कोई 1 गिलास दारू पे, इस तरह से लोभ लालच में लोग वोट कर देते हैं। लेकिन अगर लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उनमें समझदारी आएगी, एजुकेशन आएगा, तो लोग जागरूक होके एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे, जो आने वाले फ्यूचर में लोग मतलब अपने क्षेत्र का विकास कर पाए। सर, बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जहाँ भी सभाएं हो रही है वहाँ महिलाएं ज्यादा दिखती हैं, पुरुष कम दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है और बिहार के जो नवयुवक हैं जिनका उम्र 40 साल, 18 साल से 40 साल है, तो हम लोग पलायन करके बाहर चले जाते हैं दूसरे राज्यों में हम काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं। तो अपने बिहार में हर घर में देखिएगा तो हमारी माता बहनें जो महिलाएं हैं वो मिलेगी। उनके घर के अधिकांश पुरुष, अगर 5 घर में पुरुष है, उसमें से 4 लोग बाहर में है कमाने के लिए, रोजगार के लिए गए हुए हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पुरुष है ही नहीं अपने घरों में, या क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। तो फिर आपको सभाएं में आप देखेंगे तो महिलाएं ही घर में, इसलिए महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं।